काशी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब जनता का अभिवादन किया, जनता को संबोधन किया, तो 40 मिनट में से 26 मिनट वो सिर्फ देश के किसान पर बोले। और अब देश की सबसे बड़ी फिक्र, केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ आज किसानों के आंदोलन का 5वां दिन है और ये किसान दिल्ली के 2 एंट्री पॉइंट सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इन्होंने दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। शायद आंदोलनकारियों को लगता है कि जब तक दिल्ली की सीमाएं सील रहेंगी तब तक ट्रैफिक बंद रहेगा, लोग परेशान रहेंगे। इससे केंद्र सरकार पर बात करने का दबाव बना रहेगा, इसीलिए वो दिल्ली के हालात और भी गंभीर करने की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली में एंट्री के 5 पॉइंट और किसानों ने दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट सील करने का ऐलान किया। सरकार चाहती है कि किसानों का यह जत्था दिल्ली के बुराड़ी पहुंचे और एंट्री पॉइंट खोल दिए जाएं। इसके बाद सरकार उनसे बातचीत करे। कल सरकार ने यही शर्त रखी। अब जब किसानों ने एंट्री पॉइंट से हटने से इनकार कर दिया है तो सवाल उठता है कि सरकार क्या करे। इस समस्या को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे, मुलाकात की। मीटिंग में भाजपा के दूसरे नेता भी मौजूद और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद सरकार किसानों से बिना किसी शर्त के बातचीत करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि किसानों को किसी भी वक्त बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। धर्म संकट यह है कि जो आंदोलनकारी खुद को पूरे पंजाब और पूरे हरियाणा के किसानों के प्रतिनिधि बता रहे हैं, वो क्या चाहते हैं ये साफ नहीं हो पा रहा। और पूरे देश के किसानों की फिक्र करें तो उनके लिए नए कानून लागू करने में कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा है। फिक्र यह है कि जिस नए कानून से किसानों को ज्यादा उत्पादन, बिक्री और अधिक कमाई की आजादी मिल रही है, उसका विरोध क्यों हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी के तट से कहा कि छल का खेल करने वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं और यह सरकार पवित्र गंगा जल जैसी नीयत से काम कर रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। तो फिर छल का खेल करने वाले हैं कौन? क्या एमएसपी का नाम लेकर एपीएमसी वाले विरोध कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अगर किसानों को आजादी मिल गई और उन्हें मंडियों के बाहर अपने फसल की अच्छी कीमत मिलने लगी तो मंडी में बैठे बिचौलियों का क्या होगा। नए कृषि कानूनों को लेकर ये आग किसने फैलाई? क्या वाकई नए कृषि कानून से किसानों के हित को खतरा है या फिर भ्रम और आशंकाएं फैलाकर दुष्प्रचार के जरिए किसानों को आंदोलन के लिए उकसाया गया है? सबसे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के नाम से जारी इस तस्वीर के जरिए समझिए कि कृषि कानून 2020 को लेकर क्या झूठ फैलाई गई है और क्या है इसका सच। दरअसल किसानों के बीच भ्रम फैलाया गया। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी ना देने के लिए कृषि बिल एक साजिश है, जबकि सच ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और मिलता रहेगा। दूसरा झूठ ये है कि देश में अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी मंडियों का अंत हो जाएगा, जबकि सच ये है कि देश में मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम हासिल कर पाएंगे। और तीसरा भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि नए कृषि कानून से कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा, जबकि सरकार का कहना है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा। तो पहले
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस मैसेज के जरिए किसानों को भ्रम से दूर रहने की अपील की। और इसके बाद पीएम मोदी ने काशी की धरती से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के सवालों का जवाब दिया। सुनिए एमएसपी और मंडियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे। ये लोग अफवाह फैलाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग दशकों तक किसानों से छल करते रहे, अन्नदाताओं का हक मारते रहे, वही लोग नए कृषि कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं को समझाने की कोशिश की कि केंद्र सरकार आपके साथ है। मोदी ने यह संदेश भी दिया कि नए कृषि कानून से कॉरपोरेट को नहीं बल्कि किसानों को ज्यादा फायदा होगा। अन्नदाता ही आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। वादों को जमीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसानों को न्याय दिलाने में ये कितने काम आ रहे हैं, ये आए दिन हम जरूर देखेंगे, अनुभव करेंगे। मतलब आज देश के प्रधान ने काशी की पवित्र धरती से किसानों के एक एक संदेह और सवालों का जवाब दिया और छल करने वालों से सावधान रहने की भी हिदायत दी और अन्नदाताओं से यह भी आग्रह किया कि भ्रम और दुष्प्रचार के जाल से दूर ही रहें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।